Hello and Jai Hind. I welcome you all to this channel Incredible Abhishek. I am your educator सागर तिवारी। हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट किए थे। साइंस का एनसीईआरटी हम लोग का चल रहा था और एनसीईआरटी में हम लोग बायोलॉजी से स्टार्ट किए हुए थे। ऑलरेडी हम लोग 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। साइटोलॉजी हो चुका हम लोग का, हिस्टोलॉजी दैट इज टिश्यू हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग डीएनए कर चुके हैं और प्लांट रिप्रोडक्शन भी हम लोग कर चुके हैं। लेक्चर्स आपको इस चैनल पे मिल जाएगा और आपको इसका पीपीटी जो है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग बहुत चैप्टर करने वाले हैं, ये प्लांट न्यूट्रिशन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट के बारे में। तो प्लांट जो है, प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट क्या होगा, ये हो गया ऑटोट्रॉफिक बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफ के और भी उदाहरण है प्लांट के अलावा, जो कि है ब्लू ग्रीन एल्गी। एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, ब्लू ग्रीन एल्गी सॉरी, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है एक एल्गी नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी इट्स अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में भी जिक्र किया। अब होता क्या है कि प्लांट जो है उसको एनर्जी कहाँ से मिलता है? सनलाइट से। और उस एनर्जी को वो ट्रैप करके, सनलाइट वाले एनर्जी को वो ट्रैप कर लेता है और ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया में ले जाता है। ठीक है, ये जो आपको रिएक्शन दिख रहा है CO2 प्लस H2O गिव C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, तो ये C6H12O2 जो है ना, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे मेनली फोटोसिंथेसिस का हम आपको इक्वेशन दिखाए हैं। ये आपको आपके सामने फोटो इक्वेशन है, क्लियर है? तो CO2 प्लस O2, यहाँ पे होगा आपका क्लोरोफिल। ठीक है? और यहाँ होगा सनलाइट। ठीक है, तो प्लांट CO2 ले रहा है एटमॉस्फेयर से। इसके अलावा H2O मतलब वाटर ले रहा है। इसको मर्ज करता है अपने क्लोरोफिल के साथ, सनलाइट के साथ, और फिर क्या मिलता है उसको? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वो प्लांट बाहर निकाल दे रहा है और ग्लूकोज को इस्तेमाल कर ले रहा है। ठीक है, एज अ फूड। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए? सनलाइट रिक्वायर्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड है और क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है। ये सारा जो है रिक्वायर्ड है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आंसर होगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेनली रॉ मटेरियल है। ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रॉ मटेरियल है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है मेनली। फर्दर मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोग क्या देखें, यहाँ तक हम लोग देखें कि प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया जो है कर रहा है। ठीक है, एंड उसके थ्रू वो ग्लूकोज बना रहा है, मतलब अपने लिए फूड प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, जितना फूड प्लांट को नीड है वो अपना ले लिया। इसके अलावा जो बाकी फूड या फिर जो बाकी ग्लूकोज है जो प्लांट के अंदर बच गया, उसको प्लांट कहाँ स्टोर करेगा? तो उसको स्टोर करेगा लीव्स में। ठीक है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन लीव्स। प्लांट के पास जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है, प्लांट उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रखिएगा, प्लांट अपने बचे हुए फूड को किस में कन्वर्ट करता है? स्टोर फूड को किस में कन्वर्ट करता है? स्टार्च में। ठीक है, तो प्लांट अपने स्टोर्ड फूड को कन्वर्ट करता है स्टार्च में और उसको फिर स्टोर करता है लीव्स के तौर पे, वेजिटेबल्स के तौर पे और फ्रूट्स के तौर पे। मतलब हम लोग जो फ्रूट, वेजिटेबल, लीव्स ये सब खाते हैं वो बेसिकली प्लांट का बचा हुआ एक्स्ट्रा स्टार्च है, एक्स्ट्रा फूड है। सेम बात आपको नीचे लाइन में लिखा हुआ मिल जाएगा, स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट और स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च क्या है? स्टार्च कुछ नहीं है, जो प्लांट का स्टोर्ड फूड है उसी को बोलते हैं स्टार्च, उसी को बोलते हैं स्टार्च। ठीक है, तो प्लांट का स्टोर्ड फूड है उसी को बोलते हैं हम लोग स्टार्च। आगे बढ़ते हैं। स्टोर्ड फूड ऑफ फंगी इज नोन एज ग्लाइकोजन। ठीक है, फंगी अपने फूड जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में रखते हैं। प्लांट अपने फूड कैसे स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। फंगी कैसे स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अगर एनिमल के बारे में पूछा जाए, ठीक है, तो एनिमल जो है वो अपना फूड जो है वो भी अपना फूड ग्लाइकोजन या फिर फैट के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन या फिर फैट। ठीक है, तो प्लांट अपना फूड रखते हैं स्टार्च के फॉर्म में, फंगी ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और एनिमल जो है वो ग्लाइकोजन या फिर फैट के फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्च को पहचानने का टेस्ट क्या है?
स्टार्च को पहचानने के लिए एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। ठीक है, आयोडीन के थ्रू हम लोग आयोडीन के हेल्प से हम लोग पहचान सकते हैं कि वो सब्सटेंस स्टार्च है या नहीं। बेसिकली अगर आप स्टार्च के ऊपर आयोडीन डालोगे तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू एंड ब्लैक। ठीक है, आप अपने एनसीईआरटी में देखे होंगे एक ब्लू ब्लैक स्ट्रैप स्ट्रैप टाइप का होता है, स्ट्रिप टाइप का होता है। ठीक है, तो स्टार्च को पहचानने का तरीका है आप उसके ऊपर आयोडीन डालोगे तो आपको ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आयोडीन आयोडीन टेस्ट बोलते हैं, इस पूरे टेस्ट को बोलते हैं आयोडीन टेस्ट, जिसमें हम लोग स्टार्च को टेस्ट। ठीक है, अगर प्रोटीन को टेस्ट करना है, अगर प्रोटीन को टेस्ट करना है तो इसको हम लोग टेस्ट करते हैं कॉपर सल्फेट से। जैसे जिस तरह हम लोग स्टार्च को आयोडीन की मदद से हम लोग टेस्ट करते हैं, वैसे ही हम लोग प्रोटीन को टेस्ट करते हैं कॉपर सल्फेट की मदद से। राइट, कॉपर सल्फेट को हम लोग बोलते हैं CuSO4। CuSO4। कई बार एग्जाम में कॉपर सल्फेट ना लिख के कॉस्टिक सोडा भी लिखा हुआ है, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, कॉस्टिक सोडा। और कलर कौन सा फॉर्म में यहाँ पे होता है, यहाँ पे मिलता है आपको वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर। ठीक है, ओके, एक बार फिर से आपको बता देते हैं हम। देखिए, दो टेस्ट आपको ध्यान रखने हैं। पहला आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट की मदद से हम लोग किस चीज को क्या सर्च करते हैं, लाइक क्या हम लोग को पता चलता है। आयोडीन टेस्ट करके हम लोग को स्टार्च के बारे में पता चलता है, स्टार्च। ठीक है, आयोडीन टेस्ट करके हम लोग को स्टार्च के बारे में पता चलता है। कैसे पता चलता है कि जब आप स्टार्च के ऊपर आयोडीन डालोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक, कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक। दूसरा टेस्ट हम लोग का है प्रोटीन, प्रोटीन बोलो सॉरी, हाँ प्रोटीन टेस्ट। ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन टेस्ट। ठीक है, तो प्रोटीन टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, प्रोटीन टेस्ट करते हैं हम लोग कॉपर सल्फेट की हेल्प से, दैट इज CuSO4, कॉपर सल्फेट की हेल्प से, या फिर कॉस्टिक सोडा की हेल्प से, दैट इज NaOH, NaOH। तो कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा की हेल्प से हम लोग टेस्ट करते हैं कोई भी चीज प्रोटीन है या प्रोटीन नहीं है। कैसे हम लोग को पता चलेगा प्रोटीन है, उसका कलर चेंज हो जाएगा, कलर क्या हो जाएगा, वॉयलेट, कलर क्या हो जाएगा, वॉयलेट। ओके, तो आपको इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है। पहला आयोडीन टेस्ट, स्टार्च की हेल्प से कलर ब्लू ब्लैक। दूसरा प्रोटीन टेस्ट, CuSO4 और NaOH, दैट इज कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट की हेल्प से कलर क्या हो जाएगा, वॉयलेट। इन दोनों टेस्ट को आप ध्यान रखिएगा, दोनों टेस्ट जो है एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, जो फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया है, लोगों को लगता है कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, ठीक है, अगर ये एक प्लांट है तो इस प्लांट के केवल ग्रीन पार्ट में, इस प्लांट के केवल ग्रीन पार्ट में जो है प्रक्रिया हो रहा है फोटोसिंथेसिस। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आप खुद सोचो अगर ग्रीन ग्रीन प्लांट में होता तो जब स्प्रिंग सीजन आता है तो सारे प्लांट के पत्ते गिर जाते हैं, सारे प्लांट के पत्ते गिर जाते हैं, मतलब सारे ग्रीन पार्ट जो है प्लांट के, जो कि मेनली लीव्स होते हैं, वो गिर जाते हैं, तब भी प्लांट जिंदा रहता है। राइट, इसका मतलब ये है कि केवल ग्रीन पार्ट में नहीं हो रहा है, ग्रीन पार्ट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है। आप ये बोल सकते हो कि प्लांट के ग्रीन पार्ट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बट जो पार्ट ग्रीन नहीं है, जो पार्ट ग्रीन नहीं है, वहां भी ये प्रक्रिया चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है फोटोसिंथेसिस जो है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ऑल द ग्रीन प्लांट, बट मोर, ऑल द प्लांट होगा, ठीक है, ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट होगा, बट मोर टेक्स प्लेस इन लीव्स। मतलब प्लांट में हर जगह होता है, प्लांट में हर जगह होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ग्रीन पार्ट में होता है, लीव्स वगैरह में होते हैं। देखिएगा, फोटोसिंथेसिस का जो प्रक्रिया होता है वो प्लांट में हर जगह चल रहा होता है, सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा होता है, ग्रीन पार्ट में, मतलब लीव्स में। ठीक है, बेसिकली ये जो पूरा प्रक्रिया है ना, ये होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। प्लांट के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, उसी के अंदर ये पूरा का पूरा प्रक्रिया चल रहा होता है। ठीक है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, और फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खाना बन रहा होता है। तो जहाँ पे खाना बनता है उसी को बोलते हैं किचन ना। ठीक है, उसी को बोलते हैं किचन। तो प्लांट का सेल है, इस सेल के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो जहाँ पे खाना बन रहा है आपको उसी को बोलते हैं किचन ना। ठीक है, तो मेनली आप ये जान लो कि प्लांट आर ग्रीन बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल। दोनों ऑप्शन में से एक मार्क करना हो तो आप क्लोरोफिल को मार्क करना। ठीक है, क्लोरोफिल को मार्क, क्लोरोफिल की वजह से क्लोरोप्लास्ट हरा,
क्लोरोप्लास्ट के हरा होने से प्लांट हरा, और प्लांट के हरा होने से पूरा वर्ल्ड हरा भरा। ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्लोरोफिल जो है इसके अंदर कौन सा मेटल है। क्लोरोफिल के अंदर ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम मेटल है। क्लोरोफिल के अंदर क्या है, मैग्नीशियम मेटल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम मेटल है। ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सीपीएफ में आया हुआ है, सीडीएस में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम द वाटर। देखो, अगर आप पूरा पूरा जो इक्वेशन था फोटोसिंथेसिस का, जिस जो यहाँ पे आपको हम बताए थे, इस इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ पे देखो O2 रिलीज हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। बेसिक बात आपको पता है ना कि प्लांट जो है हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। क्लास 6 का एनसीईआरटी वाला बात है, सबको पता है कि प्लांट हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और ये प्लांट के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बाद आता है। ठीक है, तो इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में आप देखो, और मिटा के क्लियर कर दो यहाँ। इस पूरे पूरे प्रक्रिया में, इस पूरे प्रक्रिया में, प्रोसेस में O2 यहाँ पर भी है और O2 यहाँ पर भी है। अब ये वाला O2 जो है कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है या फिर यहाँ से आ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये वाला O2 कहाँ से आ रहा है, मेनली लोग इसको मार्क कर देते हैं, बट ये गलत हो जाएगा। यहाँ से आता है, वाटर से आता है। ठीक है, सीधा सीधा बात ये है, सीधा साफ बात ये है कि जब फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन जब प्लांट से रिलीज होता है, तो वो कहाँ से आ रहा होता है, वो बेसिकली O2 जो है वो वाटर से आ रहा होता है, ना कि CO2 से आ रहा होता है। ठीक है, O2 से आ रहा होता है, H2 से आ रहा होता है, वाटर से आ रहा होता है। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, 400 टू 700 nm। वेवलेंथ क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, 400 700। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या बिना सन रेज के, ठीक है, क्या बिना सन रेज के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है या नहीं। या फिर क्वेश्चन कुछ कुछ आप इस तरफ फ्रेम कर लो कि इज फोटोसिंथेसिस पॉसिबल इन आर्टिफिशियल लाइट। क्या आर्टिफिशियल लाइट में फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। सीधा साफ क्राइटेरिया ये है कि लाइट का वेवलेंथ जो है, ठीक है, वो 400 टू 700 nm होना चाहिए। तो आप आर्टिफिशियल, चाहे आपके पास आर्टिफिशियल लाइट क्यों ना हो, चाहे आपके पास आर्टिफिशियल लाइट क्यों ना हो, प्लांट को अगर 400 से 700 nm का वेवलेंथ मिल रहा है उस लाइट के थ्रू, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो स्टार्ट हो जाएगा। और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया कहाँ पे होगा, ध्यान रखिए, मैक्सिमम होता है व्हाइट लाइट में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ऑप्शन में ग्रीन लाइट था, मोस्टली लोगों ने ग्रीन लाइट को मार्क किया है और वो गलत हो गया है। ध्यान रखिए, ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस जो है सबसे कम होता है। ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस जो है सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ पे होता है, व्हाइट लाइट में। और व्हाइट लाइट के बाद मैक्सिमम कहाँ पे होगा, रेड लाइट में। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है व्हाइट लाइट में, उसके बाद होता है रेड लाइट में, और सबसे कम फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, ग्रीन लाइट के दौरान। ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल है कि आर्टिफिशियल लाइट से फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट किया जाए। शर्त ये है कि वेवलेंथ जो है वो 400 से लेकर 700 मीटर का होना चाहिए, लाइट का वेवलेंथ जो है। ठीक है, इसके अलावा जो व्हाइट लाइट है वहां पे ये प्रक्रिया सबसे फास्ट होगा, उसके बाद रेड लाइट में होगा, और सबसे स्लो कहाँ पे होगा, ये होगा ग्रीन लाइट में। ये होगा ग्रीन लाइट में। ठीक है, चलिए, सीधा कंसेप्ट था, सिंपल कंसेप्ट था, आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन ऑफ CO2 टेक्स प्लेस इन फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, जब भी फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, तो वहां पे क्या हो रहा होता है, रिडक्शन ऑफ CO2। ठीक है, आई होप आप लोग रिडक्शन ऑक्सीडेशन जानते हो, आप लोग, है ना। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, अगर नहीं पढ़े हो तो उसको हम पढ़ाएंगे बाद में। फिलहाल के लिए एक चीज ध्यान रखना, सिंपल लाइन याद रखो कि रिडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब ये जो प्रक्रिया है ये दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, पहला होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि लाइट रिएक्शन है तो फिर दिन में होगा, और डार्क रिएक्शन है तो रात में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको हम एक डायग्राम के हेल्प से समझाते हैं वो चीज। फोटो सिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है दो पार्ट में हो रहा है। पहला है लाइट रिएक्शन, पहला है लाइट रिएक्शन,
और दूसरा है डार्क रिएक्शन। पहला लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। दोनों जो है बोथ विल हेल्ड इन डे टाइम, बोथ विल हेल्ड इन डे टाइम। ठीक है। नाइट रिएक्शन में क्या, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, इट नीड्स लाइट, इट नीड्स लाइट। ठीक है। डार्क में क्या होगा, इट डजंट नीड लाइट। ठीक है। इसको लाइट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आप डायरेक्ट सनराइज हो तब यहाँ ये वाला हो रहा है, लाइट रिएक्शन हो रहा है। और डार्क रिएक्शन में डायरेक्ट सनराइज नहीं है, तब भी ये चल रहा है, तब भी ये चल रहा है। ठीक है। अब ये प्रक्रिया होता क्या है, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं वो लाइट रिएक्शन को। सबसे पहले बात करते हैं लाइट रिएक्शन को। तो लाइट रिएक्शन को स्टार्ट करने के पहले आपको हम बताए थे कि पूरा पूरा प्रक्रिया होता कहाँ पे है। पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, आपको पता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये वाला इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है। फिर डायग्राम बना रहे हैं क्लोरोप्लास्ट का। ये आपके सामने है आउटर मेम्ब्रेन, मार्क कर देता हूँ। दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। और ये है आपका इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। पूरा चीज समझाने के बाद ना हम इसका एक क्रक्स आपको दे देंगे। आप उस क्रक्स को लास्ट में जरूर सुन लेना, आपको बिल्कुल एक कंसेप्चुअल आइडिया मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि हुआ क्या पूरा पूरा चैप्टर में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हो गया लाइटर मेम्ब्रेन, एक हो गया इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद आपको बहुत सारे स्टेप से कॉइन लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, एक दूसरे से अटैच जो है, एक दूसरे से अटैच आपको इस टाइप से कॉइन लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। ये सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं थाइलोकॉइड, इसको बोलते हैं थाइलोकॉइड। एक पाइप लाइक सब्सटेंस है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ भी एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर है जिससे चीज जुड़ा हुआ है। ठीक है। सब एक दूसरे से अटैच्ड है। क्लियर। अब ये जो एक एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये जो एक एक तो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं थाइलोकॉइड। थाइलोकॉइड, जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं थाइलोकॉइड। ये जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर आपस में जुड़े हुए हैं, ये जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर जो है आपस में जुड़े हुए हैं, ऑल क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर टुगेदर कॉल्ड ग्रैनम, ऑल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर टुगेदर नोन एज ग्रैनम। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा पूरे के पूरे क्लोरोप्लास्ट में आपको एक जेली लाइक सब्सटेंस मिलेगा। पूरे के पूरे क्लोरोप्लास्ट में आपको एक जेली लाइक सब्सटेंस मिलेगा। अब ये जेली लाइक सब्सटेंस जो ये क्या है, इस जेली लाइक सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है। बस इतना चीज आप याद कर लो, मेनली तीन चीज याद कर लो। पहला क्लोरोप्लास्ट तो पता ही है आपको, पहला याद कर लो कि थाइलोकॉइड क्या होता है। जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं थाइलोकॉइड। यही कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जब आपस में जुड़ के एक लंबा चेन बना ले, उसको बोलते हैं ग्रैनम। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारा जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ये तीन चीज ध्यान रख लो। ठीक है। जो लाइट रिएक्शन है, जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ होता है, वो होता है थाइलोकॉइड में। थाइलोकॉइड में क्या होता है, लाइट रिएक्शन, रिएक्शन। ठीक है। जो स्ट्रोमा है, जेली लाइक सब्सटेंस है, जो स्ट्रोमा है, यहाँ होता है डार्क रिएक्शन, यहाँ होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है। क्लियर है। बस यही आपको समझना था, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन भी समझना था। इसके अलावा लाइट लाइट रिएक्शन का एक और नाम है हिल रिएक्शन, बोलते हैं लाइट रिएक्शन को। ठीक है। बस कहानी खत्म, इतना ही समझना था। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइट रिएक्शन में क्या बोलते हैं हम लोग, हिल रिएक्शन बोलते हैं। इट ऑकर्स इन थाइलोकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इट ऑकर्स इन थाइलोकॉइड और थाइलोकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब थाइलोकॉइड क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, ठीक है, वो सब आपको डिटेल में बताया गया है। फिर से बता दूं आपको, एक यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट डायग्राम है। इसके अलावा इस क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। आपको बहुत सारे क्वाइनलेट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं थाइलोकॉइड। यही क्वाइनलेट स्ट्रक्चर जो है आपस में जुड़ के एक लंबा चेन बना लेगा, इसको बोलेंगे ग्रैनम। ठीक है। इसके अलावा इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको एक जेली लाइक सब्सटेंस दिखाई दे रहा होगा, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। लाइट रिएक्शन को हम लोग हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे होता है, तो ये थाइलोकॉइड में होता है, जो कि बहुत सारे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है, यहीं पे होता है लाइट रिएक्शन। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं डार्क रिएक्शन के बारे में,
ये कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा में होता है। बस लाइट रिएक्शन में इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, इतना काफी, इतना सफिशियंट है आपको समझने के लिए लाइट रिएक्शन को, ठीक है। जो बात बताए हैं वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अब, आगे बढ़ते हैं और स्टेप को समझते हैं फोटोसिंथेसिस। सिंपल स्टेप ये है, सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करता है, सपोज एक लीफ है ये, ठीक है, सपोज एक लीफ है। तो ये लीफ, इस लीफ, ये लीफ क्या करे, इस, ये ग्रीन लीफ है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, और ये सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट है। सबसे पहले क्या होगा, लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, सनलाइट से लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इसके बाद, इसके बाद क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस क्या होता है, फोटोलाइसिस मतलब ये होता है कि ब्रेकिंग ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है। फोटो मतलब होता है लाइट, यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ लाइट, मतलब कि वाटर को ब्रेक किया जाएगा लाइट की मदद से। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा, और वो जो रिएक्शन था वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर अपने को क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस O2। अपने को मतलब प्लांट को क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस O2। ग्लूकोज प्लांट अपने पास रख लेगा, और O2 को क्या करेगा, एटमोसफेयर में रिलीज कर देगा, मतलब ऑक्सीजन को क्या होगा, एटमोसफेयर में रिलीज कर देगा। एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बच जाएगा उसको प्लांट क्या करेगा, लीफ के फॉर्म में, वेजिटेबल के फॉर्म में और फ्रूट के फॉर्म में स्टोर कर देगा। ये सिंपल स्टेप है, पूरा पूरा स्टेप फोटोसिंथेसिस का आपको यहाँ पे बता दिया गया। ध्यान रखिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिडक्शन ऑफ CO2 टेक्स प्लेस। फिर से बता दूं, रिडक्शन ऑफ CO2 टेक्स प्लेस। फोटोसिंथेसिस के वक्त क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के वक्त क्या होता है, रिडक्शन ऑफ CO2 होता है और ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर मतलब H2O, ठीक है। तो इस दोनों दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। CO2 का रिडक्शन होता है और वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। CO2 का रिडक्शन होता है और वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, और फाइनली जो O2 मिलता है हम लोग को, रिएक्शन के लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट में O2 मिलता है, वो अपने को वाटर से ही मिलता है, वो हम लोग को वाटर से ही मिलता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द राइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के बारे में बात करें तो डार्क रिएक्शन आपको डायग्राम बता दिया गया है, कुछ एडिशनल पॉइंट रह गया था डार्क रिएक्शन को, उसको हम यहाँ पे एडिशनली बता देते हैं। देखिए, पहला बात, डार्क रिएक्शन मतलब ये नहीं कि वो रात में होगा, ये भी दिन में ही होगा, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं आने से भी इसका काम चल जाता है, इसलिए ये लाइट पे डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लाइट, ओके। दूसरा बात, डार्क रिएक्शन जो है इसको हम लोग कैल्विन साइकिल ही बोलते हैं, इसको बेंसन साइकिल ही बोलते हैं, इसको C3 साइकिल ही बोलते हैं। कैल्विन साइकिल और बेंसन साइकिल क्यों बोलते हैं, बिकॉज डार्क रिएक्शन वाज एक्सप्लेन्ड बाय कैल्विन एंड बेंसन, डार्क रिएक्शन वाज एक्सप्लेन्ड बाय कैल्विन एंड बेंसन, ठीक है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3, C3 मतलब कि यहाँ पे C3 मतलब बेसिकली डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 इज फोस्फो फोस्फोग्लिसरिक एसिड, फोस्फोग्लिसरिक एसिड जिसको हम लोग PGA भी बोलते हैं, विच इज 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। आप सिंपल बात ध्यान रख लो कि फर्स्ट स्टेबल रिएक्शन क्या था, PGA था, मतलब फोस्फोग्लिसरिक एसिड था। और कहाँ पे ये होता है, तो स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा क्या है, तो स्ट्रोमा जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस है, ये आपको यहाँ पे दिखाए थे, ठीक है। ये डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन दोनों आपको साथ में दिखाए थे हम। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, बाहर में आउटर मेम्ब्रेन, अंदर में इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं थाइलोकोइड, यहीं पे होता है लाइट रिएक्शन, इसी को जोड़ दो तो बन जाएगा ग्रैनम। इसके अलावा अंदर में बहुत सारा जेली लाइक सब्सटेंस है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, और यही होता है आपका, यहीं पे होता है आपका डार्क रिएक्शन। दैट्स ऑल अबाउट द डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, प्लांट हम स्टार्टिंग में बताए थे कि प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स, याद है, प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स, मतलब प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। अब कुछ ऐसे भी प्लांट है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। सम प्लांट्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड मस्ट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। कुछ ऐसे प्लांट भी है जो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे, बट जिंदा तो उनको भी रहना है, राइट। तो जिंदा रहने के लिए वो किसी और सब्सटेंस पे, किसी और सोर्स पे डिपेंड रहते हैं। इस टाइप के प्लांट को बोलते हैं हम लोग हेट्रोट्रॉफिक प्लांट, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट। हेटेरोट्रॉफिक प्लांट आपको मेनली दो तरह के मिलेंगे, पहला मिलेंगे पैरासिटिक और दूसरा होते हैं इंसेक्टिवोरस। पहला है पैरासिटिक प्लांट्स और दूसरे हैं आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट। इनके आप एग्जांपल्स देख लो, ठीक है। और एग्जांपल्स इस PPT में नहीं है, इसको एडिशनली आपको हम बताते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा अच्छा क्लैरिटी मिले, ठीक है। इधर लिखते हैं पैरासिटिक प्लांट,
पैरासाइटिक प्लांट, और यहाँ लिखते हैं इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, तो पैरासाइटिक प्लांट का सबसे बड़ा एग्जांपल है कैस्कटा, कैस्कटा। ठीक है, कैस्कटा का पेड़, कैस्कटा पेड़ जो है वो, सर हिंदी में इसको अमरबेल बोलते हैं, आई डोंट नो सर, हिंदी में अमरबेल ही बोलते हैं एक्चुअली इसको, हिंदी में। ठीक है, कैस्कटा के पेड़ को। एंड इट्स अ काइंड ऑफ टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट। कैस्कटा जो है टोटल स्टेम पैरासाइट है। आपको हम यहाँ पे बताते हैं, क्लियर क्लियर साफ साफ दिखाई देगा आपको। ठीक है, वहाँ स्पेस कम था। तो सबसे पहला है कैस्कटा, कैस्कटा जो कि है टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट। ठीक है, इसके अलावा आपका दूसरा एग्जांपल है विस्कस एल्बम, ले लो, विस्कस एल्बम, विस्कस एल्बम। विस्कस एल्बम का एक और नाम है, इसका एक और नाम है, इसको मिसल टो भी बोलते हैं, मिसल टो, तो मिसल टो भी बोलते हैं। और ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, तो बारे में बात करें, ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। ठीक है, अब टोटल स्टेम पैरासाइट क्या होता है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट क्या होता है, इसको हम दिखा देंगे आपको, पहले भी यहाँ पे ये पॉइंट देख लो। ठीक है, इसके अलावा रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया जो है ये टोटल रूट पैरासाइट है, टोटल रूट पैरासाइट है। ठीक है, इसके अलावा सैंथलम, सैंथलम चंदन का पेड़, सैंथलम ट्री चंदन का पेड़, चंदन का पेड़ जो है ये भी एक तरह का पैरासाइट है, बट ये पार्शियल रूट पैरासाइट है, पार्शियल रूट पैरासाइट है। ठीक है? अब ये होता है क्या, आपको दिखा दूं। सबसे पहले बात करते हैं कैस्केटा के बारे में, जो कि टोटल स्टेम पैरासाइट है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक ट्री है, जो कि एक फुल ग्रोन ट्री है, जो कि एक फुल ग्रोन ट्री है। ठीक है, तो होगा क्या कि बगल में कैस्केटा का पेड़ है, बगल में कैस्केटा का पेड़ है, तो कैस्केटा क्या करेगा, कैस्केटा जो है, अमरबेल जो है, खुद को इस प्लांट के ऊपर लपेट लेगा, अपने स्टेम को इसकी स्टेम के ऊपर लपेट लेगा, अपने स्टेम को इसके स्टेम के ऊपर लपेट लेगा, और इसके स्टेम से मतलब सामने वाले पेड़ के स्टेम से न्यूट्रिशन जो है वो लेना चालू कर देगा। अपने स्टेम को कंप्लीटली जब वो दूसरे के स्टेम में लपेट लेगा ना, तो इसको बोलेंगे टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट। ठीक है, इसी का एग्जांपल है, टोटल स्टेम पैरासाइट का एग्जांपल है कैस्कटा, कैस्कटा। ठीक है, एक मिस्टेक, एक सेकंड रुकिएगा, कैस्कटा। ठीक है, लेकिन अगर कंप्लीटली, ये है टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट। लेकिन अब मान लीजिए कि कंप्लीटली अपना जो स्टेम है वो दूसरे के स्टेम में नहीं लपेटा है, कुछ अपना खाना खुद से बना रहा है, और कुछ दूसरे दूसरे से ले रहा है। सपोज यहाँ पे एक और पेड़ है, यहाँ पे एक और पेड़ है, ठीक है, जो कि फुल ग्रोन पेड़ है, और यहाँ पे एक और प्लांट है, मिसलटो प्लांट। ठीक है, मिसलटो प्लांट, तो ये अपना थोड़ा सा खुद को लपेट लिया है बगल वाले पेड़ में, और थोड़ा सा खुद खुद से खाना बना रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो मिसलटो, एग्जाम्पल ले लो आप मिसलटो का, एक सेकंड। तो एग्जाम्पल आपका हो गया मिसलटो, और मिसलटो किस टाइप का प्लांट है, किस टाइप का प्लांट है, तो ये है आपका पार्शियल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट। ठीक है, तो टोटल स्टेम पैरासाइट क्या है, जो अपना स्टेम कंप्लीटली दूसरे में डाल देगा और उसका कंप्लीट न्यूट्रिशन पे जिंदा रहेगा। एग्जाम्पल कैस्कटा। दूसरा है मिसल्टो, जो कि अपना स्टेम दूसरे में थोड़ा सा डालेगा और थोड़ा खाना खुद बना लेगा, उसको बोलेंगे पार्शियल स्टेम पैरासाइट। ठीक है, सेम होता है रूट पैरासाइट भी, अगर कंप्लीटली अपना रूट सामने वाले प्लांट में डाल दे और उसका कंप्लीट न्यूट्रिशन लेना चालू कर दे, तो उसको बोलते हैं टोटल रूट पैरासाइट। और कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो दूसरे के अपना रूट दूसरे के प्लांट में धंसा के उससे खाना लेते हैं, और अपना खाना खुद भी बनाते हैं और दूसरों से भी लेते हैं, इसको बोलते हैं पार्शियल रूट पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट। और सबके उदाहरण, सबके एग्जांपल जो है आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। टोटल टोटल स्टेम पैरासाइट बोलेगा तो कैस्कटा, पार्शियल स्टेम पैरासाइट बोलेगा तो विस्कस एल्बम, जिसको हम मिसेल्टो भी बोलते हैं, टोटल रूट पैरासाइट रफलेसिया, और पार्शियल रूट पैरासाइट सैंथलम मतलब चंदन का पेड़। ठीक है, अब बात करते हैं इंसेक्टिवर्स प्लांट के। कुछ ऐसे ही प्लांट होते हैं जो कि इंसेक्टिवर्स होते हैं, मतलब कि इंसेक्ट्स पर जिंदा होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पैरासाइटिक प्लांट। ठीक है,
हम लोग दो तरह के प्लांट देखे थे ना, राइट। पहला थे पैरासिटिक प्लांट और दूसरा जो थे वो थे इंसेक्टिवोरस। पैरासिटिक जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दूसरा इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस में बहुत सारे हैं। पहला है निफेंथिस। फर्स्ट वन इज निफेंथिस। निफेंथिस, ठीक है। निफेंथिस का एक और नाम है देखो, पीचर प्लांट। पीचर प्लांट, ठीक है। एक और नाम पूछता है। दूसरा पे देखो, और दूसरा है अल्ट्रिकुलेरिया, ठीक है। अल्ट्रिकुलेरिया, अल्ट्रिकुलेरिया। इसका एक और नाम है ब्लैडर वॉट। ब्लैडर वॉट, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका आता है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा, ठीक है। सन ड्यू भी बोलते हैं इसको, SUNDW, ठीक है, सन ड्यू, ठीक है। और आपका जो फोर्थ वन है वो है डायोनिया। डायोनिया, TIONIA, डायोनिया। इसको हम लोग वेनस फ्लाई भी बोलते हैं। वेनस फ्लाई ट्रैप। आप देखे होगे ना फोटो वगैरह में कि एक पंजा टाइप का होता है, ठीक है। और इसमें कोई मक्खी आके बैठी होती है, चिपक जाता है पंजा, ठीक है, और उसमें फ्लाई जो है ट्रैप हो आती है, तो बोलते हैं वेनस फ्लाई ट्रैप। तो इतना ही है। पैरासिटिक प्लांट जो है वो चार है और इंसेक्टिवोरस चार है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट इट। हम लोग आज क्या क्या पढ़े हैं, कुछ एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़े हैं हम लोग प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में, कि प्लांट जो है ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कुछ प्लांट हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, उसको हम लोग लास्ट में देखें, ठीक है। इसके अलावा ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, वो जो अपना खाना खुद से बनाए। एग्जाम्पल प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट अ एल्गी, इट्स अ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। फिर हम लोग फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया देखें, रिएक्शन देखें, ठीक है। क्या क्या रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, रॉ मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जो प्लांट का एक्स्ट्रा खाना बच जाता है आफ्टर फोटोसिंथेसिस, उसको किस फॉर्म में रखा जाता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। कहाँ रखा जाएगा, लीव्स में, वेजिटेबल में, फ्रूट में। इसके अलावा जो स्टोर्ड फूड ऑफ फंगी है उसको बोलेंगे ग्लाइकोजन। स्टोर्ड फूड ऑफ एनिमल जो उसको बोलेंगे ग्लाइकोजन या फिर फैट, है ना। आयोडीन जो आयोडीन टेस्ट कैसे होता है, स्टार्च के थ्रू। इसके अलावा प्रोटीन टेस्ट कैसे होता है, वो होता है आपके कॉपर सल्फेट के थ्रू, ठीक है। कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH के थ्रू, राइट। स्टार्च टेस्ट होगा तो कौन सा कलर मिलेगा, ब्लू और ब्लैक। प्रोटीन टेस्ट होगा तो कौन सा कलर मिलेगा, वॉयलेट, वॉयलेट, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल में टेस्ट के बारे में बताए थे, आयोडीन टेस्ट एंड प्रोटीन टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ये पढ़े कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल होता है। क्लोरोप्लास्ट में जो है रिएक्शन किस टाइप से होगा, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, उन दोनों के डायग्राम को समझे हम लोग, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कैसे होता है। बाहर का एक मेम्ब्रेन होगा क्लोरोप्लास्ट में, एक होगा अंदर का मेम्ब्रेन। इसमें बहुत सारे आपको कॉइन स्ट्रक्चर मिलेंगे, उसको बोलेंगे थाइलोकॉइड। यही आपस में जोड़ जोड़ दो तो बन जाएगा ग्रैनम, ठीक है। इसमें जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसको बोलेंगे स्ट्रोमा, ठीक है। जो थाइलोकॉइड है वहां पे होता है लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में होता है आपका डार्क रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, जो हेटेरोट्रॉपिक प्लांट है उसका उसका दो पार्ट देखें। पहला पैरासिटिक प्लांट देखें और दूसरा इंसेक्टिवोरस देखें। पैरासिटिक में चार एग्जांपल हम लोग पढ़े हैं, कैस्कटा, विस्कस एल्बम, रेफ्लेसिया और सैंथलम। इंसेक्टिवोर्स में चार चार एग्जांपल देखे हैं, नेफेंथिस जिसको पिक्चर प्लांट बोलते हैं, अल्ट्रिकुलेरिया जिसको हम लोग ब्लैडर वॉट बोलते हैं, प्रोसेरा जिसको हम लोग सनड्यू बोलते हैं, डायोनिया, और फाइनली वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अपने 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 अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।